प्रदेश में सत्ता की कमान संभालने के बाद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने विजन में मुख्य रूप से किसानों की प्रगति को रखा और निरंतर अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ाने के प्रयास किए, जिसका नतीजा मौजूदा समय में साफ दिखाई देता है। क्योंकि कभी कर्ज के बोझ से दबा किसान अब हरियाणा की बढ़ती अर्थव्यवस्था का एक मजबूत पहिया बन चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि किसान भाई परंपरागत खेती को त्याग कर बागवानी को अपनाएं, जिसमें लागत कम, मुनाफा ज्यादा होता है। हरियाणा सरकार की नीतियां हमेशा किसान के साथ रही हैं, चाहे वो फसल की बुआई से पहले की कुछ आवश्यकताएं हो किसान की, अथवा फसल की बुआई के बाद हो, अथवा कटाई से पहले हो, कटाई के बाद हो, हर समय सरकार वो आपके साथ खड़ी है। अर्थात बीज से लेकर बाजार तक ये जो किसान के साथ हम खड़े हैं, ऐसी हमारी नीतियां हैं। यही वजह है कि हरियाणा सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सूबे में कई कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है, जिसके तहत प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की भरपाई के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना दिसंबर 2020 में शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में सब्जियों, फलों और मसालों को शामिल किया गया है। इसके लिए किसानों को प्रीमियम 750 से 1000 रुपए प्रति एकड़ तक देना होता है और सब्जियों और मसालों के लिए 30,000 रुपए प्रति एकड़ बीमा राशि मिलती है, जबकि फलों के लिए 40,000 रुपए प्रति एकड़ बीमा राशि मिलती है, जिससे किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई हो सके। लेकिन यह योजना वैकल्पिक है, यानी कि किसी को इसमें शामिल होने के लिए कोई दबाव नहीं है। वहीं बाजार मूल्य कम होने की स्थिति में किसानों को मुआवजा देने के लिए 21 फलों और सब्जियों को शामिल करके भावांतर भरपाई योजना को शुरू किया गया। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पूरे राज्य में लागू की गई है। इस योजना के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। पोर्टल पर अपनी फसल और क्षेत्र का ब्यौरा देना होता है, जिसके बाद बीमे की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है। इसके अलावा जल शक्ति अभियान के तहत व्यक्तिगत जल संग्रह तालाबों के निर्माण पर अनुदान सीमा 75,000 से बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दी गई है। ये अनुदान बागवानी फसलों की सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लिए नए तालाब बनाने पर दी जा रही है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं, आज जमीन के पानी का लेवल 10-10 मीटर तक ऊपर आ गया है। माइक्रो इरिगेशन का भी हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये लेकर के आ रहे हैं। हमारे जितने इरिगेशन के चैनल्स हैं उनको भी हम ठीक करवा रहे हैं, उनकी भी मरम्मत कराई जा रही है, नए चैनल भी बनाए जा रहे हैं। तो इस जल शक्ति अभियान के अंतर्गत जो हमारा जल बचाने का एक कार्यक्रम है, बहुत तेजी से चल रहा है। उसमें मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि हम बागवानी फसलों के लिए माइक्रो इरिगेशन की प्रणाली ये जरूर अपनाएं। कहीं भी खुला पानी हम इसमें न डालें और इसमें तालाब बनाने की प्रणाली भी हमने शुरू की है। इसके अंदर भी अनुदान की जो सीमा है उसको हमने 75,000 रुपए से बढ़ा दिया है और ये तो लाखों रुपए तक भी मिलता है साइज के हिसाब से। इसलिए हम लोग निश्चित पानी का बचाव करने के लिए आगे बढ़ें। इतना ही नहीं, सूबे में बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए सरकार ने बागवानी विजन तैयार किया है और जिसके तहत बागवानी क्षेत्र को बढ़ाकर 2030 तक 22 लाख एकड़ करने के साथ साथ उत्पादन को भी 3 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके लिए किसानों को कई योजनाओं के तहत सब्सिडी दी जा रही है। हमारा जो बागवानी क्षेत्र है इसको हम कैसे और बढ़ाएं, क्योंकि फसल के लिए हमारी जो खेती की जमीन है, हमको अंदाज होना चाहिए कि लगभग 80 लाख एकड़ जमीन हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। अभी इस समय इसमें बागवानी और खेती मात्र 7 लाख एकड़ अर्थात 7% ही लगभग इसका उपयोग हम करते हैं।
लेकिन इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने तय किया है कि 2030 तक इसका व्याप बढ़ाया जाए और जो उत्पाद है उसको भी 3 गुना किया जाए, क्षेत्रफल है उसको भी लगभग 3 गुना 20% तक ले जाने के लिए हम तैयार हैं। 22 लाख एकड़ जमीन पर हम बागवानी और फलों की सब्जी, उस समय फलों की बागवानी और फल और सब्जी की खेती ये करने के लिए हम आगे बढ़ सकें, ऐसी हमारी योजना है। इसके अलावा हरियाणा सरकार किसानों को खेती में इस्तेमाल होने वाले मशीनों और उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी दे रही है, जिसके तहत राज्य सरकार 55 से ज्यादा बागवानी मशीनों पर राज्य के किसानों को सब्सिडी दे रही है। ये सभी मशीनें बागवानी फसलों और खेती के लिए उपयोगी है, जिनकी कीमत 1500 रुपए से 25 लाख रुपए तक की है और इनकी खरीद पर 50 से 55% की सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। इस तरह कई मशीनों की खरीद पर किसानों को 12 लाख रुपए से ज्यादा की सब्सिडी मिल रही है। सब्सिडी योजना के तहत राज्य सरकार ने मशीनों से जुड़ी 13 कंपनियों को अधिकृत किया है। ऐसे में किसान इन 13 कंपनियों की कृषि मशीनों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही कई कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश में प्रगतिशील किसानों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। वहीं बात करें हरियाणा के सोनीपत जिले की, तो यहाँ के प्रगतिशील किसान दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। सोनीपत के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर हाईटेक खेती को अपनाकर खुशहाल जीवन जी रहे हैं, क्योंकि परंपरागत खेती से किसानों को वो मुनाफा नहीं हो रहा है और वहीं हाईटेक खेती से किसान 1 एकड़ में लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। सोनीपत के किसान मशरूम, स्ट्रॉबेरी के साथ साथ अन्य फल सब्जियों से लेकर के फूलों की खेती भी हाईटेक तरीके से कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे में ही एक प्रगतिशील किसान मुकेश कुमार हैं, जो सोनीपत जिले के गांव बरोटा में कई साल से फूलों की खेती कर रहे हैं। उनके पास करीब 5 एकड़ जमीन है, जिस पर वो फूलों का उत्पादन कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मुकेश, कितने दिन से आप फूलों की खेती करते हो? कितनी लागत आती है इसमें? ये हम जी 20 साल से कर रहे हैं और मेरे पास 5 एकड़ है। मैं बरोठे का रहने वाला हूँ। 5 एकड़ ज़मीन है, उसमें 5 एकड़ में लगी हुई है। 1 एकड़ में 30-35 हज़ार का खर्चा आ जाता है। प्रगतिशील किसान मुकेश कुमार ने बताया कि वो फूलों को मंदिरों और शादियों के लिए ऑर्डर पर भेजते हैं, जिससे उन्हें अच्छी कीमत मिल जाती है। उन्होंने बताया कि फूलों की कीमत बाजार रेट पर निर्भर करती है और रोजाना रेट बदलते रहते हैं, कभी ज्यादा कभी कम रहते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे फसलों के मुकाबले फूलों की खेती में अच्छा मुनाफा हो जाता है। और ये मंदिरों में गाड़ी वगैरह में ब्याह शादियों में चढ़ने काम आती है। और बाज़ार की रेट का तो ये हिसाब है जी, जो मंडी भाव है उसी हिसाब से चलता है। प्रतिदिन रेट बदलते हैं? आज ही डेली बदलते हैं। आज कुछ है, काल कुछ है, परसों कितना कुछ होता है। है एक बोरे का, एक गठड़ी का? ये है जी 15-20 किलो के हेर-फेर में होता है। कितने का होता है? ये होता है जी, ये रेट बाजार के ऊपर बात है जी। जैसे कि अब फिलहाल अब चल रहा है तो ये 300 का भी हो जाता है, 250 का भी हो जाता है, 200 का भी हो जाता है और 400 का भी हो जाता है। प्रगतिशील किसान मुकेश कुमार के खेत में 10 से 12 लोग काम करते हैं, जिन्हें अच्छा रोजगार मिला हुआ है। मुकेश कुमार बताते हैं कि परंपरागत खेती के तहत गेहूं और धान के मुकाबले फूलों की खेती में अच्छी आमदनी हो जाती है। उन्होंने बताया कि फूलों की खरीदारी करने लोग उनके खेत में भी आते हैं और वो फूलों की बिक्री करने गाजीपुर मंडी में भी जाते हैं। इसके साथ ही ऑर्डर पर भी फूलों की बिक्री करते हैं, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल जाता है। कितने मजदूर आपके पास काम करते हैं? मेरे पास जी अब फिलहाल 10-12 मजदूर चल रहे हैं।
अच्छा 10-12 मजदूरों को रोजगार दे रखा है। और मुनाफा तो जी मंडी बाजार के भाव के ऊपर है जी। हाँ ये अपने हो जाती है गेहूँ और धान की फसल से बेटर है, अच्छी फसल है, अच्छी है। लाखों रुपए इनकम इसमें अच्छी है। हाँ जी लाखों रुपए हो जाती है। फूल खरीदने यहाँ भी पहुँचते हैं लोग? यहाँ पे भी आते हैं और मंडी भी पहुँचाते हैं। मंडी में कहाँ सप्लाई करते हो आप? मंडी अपनी गाजीपुर है जी। गाजीपुर मंडी में सप्लाई है। हाँ जी। जो लोग यहाँ खरीदने आते हैं ऑर्डर दे के जाते होंगे हमें इतने फूल चाहिए? हाँ जी ऑर्डर पे भी चलता है और अपना फिर मंडी भी चलता है। कितने महीने की खेती है? यदि ये लगा लो जी अब 6 महीने की खेती है, 3 महीने तो लगाई स्टार्टिंग है जी, फिर उसके बाद स्टार्टिंग से आगे 3 महीने के बाद फूल देना शुरू हो जाता है। सोनीपत के कई गांव में सैकड़ों एकड़ में फूलों की खेती हो रही है, जिससे दिल्ली के बाजार गुलजार हो रहे हैं और फूलों की खेती से किसानों को भी काफी लाभ हो रहा है, क्योंकि एक तरफ तो इस खेती में लागत कम आती है और दूसरी तरफ इसमें मुनाफा ज्यादा होता है। सोनीपत के गांव बरोटा, जगदीशपुर, नसीरपुर, हरसाना कला में किसान गेंदे और गुलाब के फूलों की खेती कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लिए बागवानी को बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए सूबे में कई तरह के कल्याणकारी और लाभकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। और यही वजह है कि अब हरियाणा में किसान बागवानी को अपना रहे हैं, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है और प्रदेश का किसान खुशहाल होता जा रहा है।